उड़दा की दाल, मूंग की दाल, गुड़ और गुड़, चूना, इसको एक रेता, इसको एक गड्ढा बनाया गया था बहुत लंबा चौड़ा, उसमें बैलों द्वारा, पड़ावों द्वारा उसको पेरा जाता था। हमने देखा है बहुत सारे मंदिर हैं दुनिया में और बहुत सारे मंदिरों का हम देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं, ऐसे भी स्थान हैं बहुत देहातों में जिन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन उनके चमत्कार, उनके किस्से, उनके जो भाव है, जो भगवान का प्रताप है, वो उन मंदिरों से कहीं भी कम नहीं है, बशर्ते श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं, प्रचार प्रसार कम है। और हम आज एक ऐसे मंदिर में आए हैं जो कि यहाँ पन्ना जिले के रैपुरा तहसील के ग्राम बगरौड़ में स्थित है। इसके हमने काफ़ी किस्से सुने हुए थे, हमने देखा, हम यहाँ आके हमें लगा कि यहाँ कुछ है जो आप तक पहुँचाया जाना चाहिए, तो हम इसीलिए आए थे। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं जो पुजारी रहे हैं, श्री भोलेराम कटेहा। तो सर पंडित जी बताओ इसके बारे में क्या है, कुछ है? बहुत कुछ इसमें पहले से भी जब स्थापना हुई थी उसके बाद 5 साल बाद फिर मैंने भी पूजा की और 2-3 दफ़े छोड़ करके 35 साल करीब मैंने पूजा की है। एक न एक चमत्कार अलग अलग दिख रहा है। परमात्मा की ऐसी देन है राधा कृष्ण की कि सबकी मनोकामना पूरी होती है। इन्होंने बताया पुजारी है, यहाँ ग्रंथ रखे हुए हैं, जूम करके दिखाओ, यहाँ जो ग्रंथ रखे हुए हैं, यहाँ तक आ जाए, ये ग्रंथ हैं यहाँ, और पास में आके दिखाओ ग्रंथ, पास में आ जाओ। ये इतने सारे ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं, शायद है किसी मंदिर, किसी जो कथावाचक हैं बड़े बड़े, शायद उन्हें भी इतने ग्रंथों का ना तो अनुभव होगा ना उन्हें पढ़े होंगे। ये मतलब शायद है कोई पूरे भारत में 2-4 संत ऐसे हों जिन्होंने शंकराचार्य को छोड़ के जिन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया हो, जिन्हें इसका नॉलेज हो। यहाँ इतने ग्रंथ रखे हुए हैं, ना किसी मंदिर में अभी आप गए होंगे तो बहुत कम, ये नहीं है कि कहीं नहीं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इससे लगता है कि यहाँ मतलब बहुत व्यवस्थित और भगवान का वो है। यहाँ पर नित्य मानव जी का पाठ चलता ही है, किसी न किसी ग्रंथ का यहाँ पर स्वाध्याय अध्ययन आदि मंदिर में भगवान के लिए श्रवण कराया जाता है। मतलब प्रतिदिन कोई ना कोई ग्रंथ का अध्ययन चलता ही होता है। कितने साल हो गए लगभग, आपको जानकारी हो? 61 वर्षों से भगवान की यहाँ पर सेवा चल रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो आप कुछ बताएंगे इस विषय में, मंदिर के विषय में? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये श्री टिंके रामभट्ट संजय द्वारा बनवाया गया था मंदिर। मेरे सामने बना है, मेरे सामने प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन भगवान का ऐसा विग्रह है कि जो दर्शन करने आता है वो दुखी नहीं रहता है। कई एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई महान बीमार हो गया, वो आके चरणों में गिरा के महाराज अच्छा कर दो, तो भगवान ने ठीक कर दिया। अच्छा, एक समय पर सुना जाता है कि यहाँ की लड्डू गोपाल की मूर्ति गुम गई थी। बहुत तलाशा गया परंतु ना मिली। तब भगवान ने रात में सपन दिया कि भाई वहाँ जाके देखो जहाँ तुम फूल फेंक के आए, मैं यहाँ पड़ा हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? तो फिर गए, बता रहे अष्टधात की है, अष्टधात की मूर्ति। वजन कितना होगा लगभग? इसका वजन है लगभग 35 किलो, मतलब 70 किलो की दोनों मूर्तियाँ हैं। और लड्डू गोपाल 5 किलो, 5 किलो के लड्डू गोपाल जी अष्टधाती हैं। इसकी स्थापना भी बता रहे कोई बाहर से पंडित आए थे बनारस से? हाँ, आए थे यहाँ से बेग लोहदाबाद आते महाराज इंद्रभान सिंह, वो आए थे, बहुत विद्वान थे वो, जिनको संस्कृत में इतना दखल था कि आज तक कोई पंडित नहीं मिला देखने के लिए। मतलब आपका कहना है यहाँ भगवान प्रत्यक्ष और हाँ, प्रत्यक्ष जरूरत पड़ने मतलब जरूरत हो आके प्रार्थना, और समय समय पर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। ये जैसे वृंदावन में होती है कि मतलब पता है, मतलब ये समझ में आता है कि साक्षात ईश्वर है यहाँ पर, है ना? है। आपकी उम्र क्या है? 71 वर्ष। तो आपके सामने बना है ये मंदिर? अब बनो है, लेकिन हमें पूरा अनुभव जैसे बता रहे इसमें सीमेंट का कोई वो नहीं है? नहीं। काय से बना है फिर? जी गारा बना हो तो बेल को, मूंग दाल को, बेल और दाल, उड़दा की दाल, मूंग की दाल, गुड़ और गुड़, चूना, इसको एक रेता, इसको एक गड्ढा बनाया गया था बहुत लंबा चौड़ा, उसमें बैलों द्वारा, पड़ावों द्वारा उसको पेरा जाता था। एक लोहे का बहुत मोटा पत्थर था, उसमें इतनी वस्तुएं डाल के बेल, उड़दा की दाल। सीमेंट नहीं लगा है? सीमेंट नहीं है इसमें, है ना? हाँ। आपका परिचय? मेरा परिचय राम विशाल सोनी बगनौर, उम्र 85 वर्ष।
तो आप मानते, आप रामायण के ज्ञाता हैं, तो आप मानते हैं भगवान वास्तव में जो बता रही हैं ये सही है कथाएं? बिल्कुल सही है, कथाएं सही है, वो भगवान सही है। अच्छा। हमारी श्रद्धा सही होना चाहिए। साक्षात कर लो भगवान का, बात कर लो तुम। तो हमने बताया ये जो मंदिर है इसके विषय में ये बहुत सारी कहानियां हैं, उतनी कहानियां बताना ना तो समय है और ना अभी उसका औचित्य है, लेकिन कुल मिला के हमने ये समझने की कोशिश की है कि मंदिर जो होते हैं, लोगों की आस्थाएं होती हैं, मथुरा वृंदावन में है भगवान, वहाँ है भगवान, हर जगह है। अगर श्रद्धा है और विश्वास है और भगवान में वो है तो हर मूर्ति में, हर उसमें भगवान है। जैसा कि ये पन्ना जिले के रैपुरा क्षेत्र के बिहारी जू श्री राधा कृष्ण का ये मंदिर है, राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा है, भव्य मूर्तियां हैं। और किसी अगले मंदिर के लिए या किसी अगले सिद्ध स्थान के लिए हम पुनः एक स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रियल न्यूज़ 30 से देवकीनंदन सोनी।